हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे स्पेशल सेशन में विशेष चर्चा जो कि हमने स्पेशली स्टार्ट किया है HCS 2021, जिसका एग्ज़ाम 12/9/2021 को हुआ था और करप्शन के चलते उसका एग्ज़ाम प्री कैंसिल कर दिया गया है। अब नई एग्ज़ाम डेट है 10 जुलाई 2022। उसके लिए हमारे इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, यानी उस एक्ट के बारे में जिस एक्ट से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनियों के अधिकारों को अलग अलग कर दिया था, यानी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को अलग अलग स्थापित कर दिया था। हम समझाने की कोशिश करेंगे उसके बारे में और बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम समझाने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन से आपको। क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। दूसरा कथन, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। तीसरा कथन, राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में सौंपा गया। चौथा कथन, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कथन 2 और 3 सही है। हमने जैसे आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसमें ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक कार्य जो कि नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि व्यापार संबंधी प्रबंधन देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि राजनीति संबंधी प्रबंधन देखेगा। इस तरह इसका दूसरा और तीसरा कथन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई।